नमस्कार। 21 दिसंबर की घटना है कि दिल्ली के वसंत कुंज इलाके से एक वीडियो वायरल होता है। इस वीडियो में एक महिला को पीटते हुए एक शख्स नजर आता है। उसके बाद जो कुछ और वीडियो फुटेजेस बाहर आते हैं वो आपको झंझोर देंगे। ये शख्स खुद को एडीजी के पद पे काबिज रखता है त्रिपुरा के। इनका नाम है अंशुमन चौधरी। हाथ में बेसबॉल बैट लिए अपने पड़ोसियों को धमकाता नजर आता है ये शख्स। आखिर हुआ क्या, माजरा क्या है? जसलीन कौर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। जसलीन नमस्कार। नमस्कार। जसलीन, आपका वीडियो हमारे पास आया और तमाम और जो फुटेजेस हैं वो भी हमने देखे, जिसमें साफ ये नज़र आता है कि पहले तो आपके और एक और महिला के साथ कुछ हाथापाई चल रही और बीच में एक लड़का आता है जो बहुत ही हम उसको एक्सप्लेन भी नहीं कर पाएंगे। इस तरह की फुटेजेस हैं जहाँ पे आपके कपड़ों को फाड़ने की कोशिश करी जाती है, आपको बहुत बुरी तरह मारा जाता है। आपके बुज़ुर्ग पिता उस वीडियो में नज़र आते हैं जो कि मदद की गुहार लगाने की कोशिश कर रहे हैं और मदद नहीं मिल पा रही है। और ये महिला वहाँ पर शांत अपने बेटे को उकसाकर देखती हुई नज़र आती हैं। चलिए उस घटना को भी अगर आप दरकिनार करें, जो उसके बाद जो तस्वीरें आईं वो ज़्यादा डराने वाली हैं, क्योंकि रात का समय है, आपके बुज़ुर्ग माता पिता उस घर में रहते हैं। 3-4 लोग सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आते हैं, हाथ में उनके बेसबॉल बैट्स हैं, यानी उनका इरादा या तो धमकाने का या फिर हमला करने का है। तो किस स्थिति में आप लोग हैं? क्या सुरक्षा आपको दी जा रही है? पुलिस ने आपको क्या जवाब दिया है? और इस पूरे मसले में जो भी आगे जो रुख दिख रहा है पुलिस का या फिर बाकी जिस भी तरह से आपको मदद पहुंच पा रही है फिर नहीं पहुंच पा रही, आखिर पूरा मसला क्या है? पहले तो वहाँ से शुरू करते हैं, उसके बाद सुरक्षा के ऊपर आते हैं। जी, थैंक यू सो मच। आप इस इंटरव्यू के लिए मेरे को आपने मौका दिया है और मेरी आवाज रखने के लिए मुझे एक जगह मिली है जहां मैं अपना बता सकती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ है। अब आपने जैसे देखा ही है वीडियो में मेरे साथ क्या हुआ है, वो चीज मेरे को शेयर करने में भी शर्म आती है, जी। क्योंकि मेरे उसमें कपड़े उतर रहे हैं और मेरी इज्जत पे भी वार किया जा रहा है, और उसके साथ साथ मेरे मुंह पर पंचेस इतनी जोर से मारे जा रहे हैं जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं मेरे नाक पे फ्रैक्चर भी हो चुका है। हम्म। मेरी एमएलसी रिपोर्ट में भी वो चीज आ चुकी है। और वो सब हुआ, और उसके बावजूद ऐसे लोगों को ये भी नहीं हुआ कि उनको शर्मिंदा तो उन्होंने क्या होना है, उसके बावजूद वो आकर ये जो एडीजे हैं मिस्टर अंशुमन चौधरी, हम्म। ये वहां से आते हैं त्रिपुरा से आधी रात को 2-2:30 बजे वापस आते हैं। और वो हम्म। नीचे हमारा वहां पे भी पूरा कैमरे में सीसीटीवी में सब कैप्चर हुआ है, ये आते हैं हम्म। अपना बल्ला लेकर हम्म। हमारी टैंकीज के पाइप्स उनको हम्म। तोड़ने की कोशिश करते हैं, और बिल्कुल उस चीज में कामयाब भी होते हैं, और उनके साथ हम्म। उनकी वाइफ खड़ी होती है उनको पूरा सपोर्ट देने के लिए। और मैं उसके चाहता हूँ, एक सेकंड में आपको रोकना चाहूंगा यहाँ पर, ताकि लोग इस वीडियो फुटेज को देखें और समझें कि हुआ क्या है। देखिए, जब आप वीडियो फुटेज को देख रहे हैं, आप 3-4 लोग ऊपर आते हुए नजर आ रहे हैं जिनके हाथों में बेसबॉल बैट्स हैं। पहले तो जो युवक आ रहा है वो 16 साल का माइनर है। उसकी हमने जो शक्ल है वो ब्लर कर रखी है। उसका कारण ये है कि हम उसको तो हम एक तरह से जो लोग पनाह दे रहे हैं उसके जो पेरेंट्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि उस बच्चे पर, क्योंकि उसको शय दी गई है और उसको कहा गया है कि आप जो भी कर लो, आपके जो पिता हैं वो जज हैं और आपके खिलाफ कुछ भी नहीं होगा, आपको बचा लिया जाएगा। तो आप देखें तो उस लड़के के हाथ में बेसबॉल का बैट है और वो बहुत ही एक तैश के ज़रिए, लाइक कि किसी को हम मार दें, कुछ भी कर दें, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम तो बच जाएंगे। वो आते हैं, उसके पीछे पीछे एक महिला भी आपको इस वीडियो में दिखेंगी। और जो आखिरी शख्स है ये ज़्यादा डराने वाला है, क्योंकि ये खुद एक जज है, सेशन कोर्ट के जज हैं, त्रिपुरा में बैठते हैं, और इनके हाथ में जो बल्ला दिख रहा है, यानी किस तरह की आप
कानूनी रक्षा में बैठे हैं, कहाँ पे आप न्याय देते हैं और कैसे आपने हाथ में कानून ले लिया है, वो भी उनके खिलाफ जो एक महिला है, बुजुर्ग वहाँ पे कपल है, मेरे ख्याल से 76 ईयर ओल्ड के हैं आपके पिता, और आपकी माँ भी मेरे ख्याल से उसी के आसपास की होगी। तो 70 में है, हाँ जी। हाँ, तो एक एक खौफ का माहौल है जो ये लोग जी रहे हैं, और आजकल से नहीं, पिछले 2.5 साल से कहानी चल रही है। तो वसंत कुंज के आसपास के इलाके में जो चीज़ है, वो हमने भी थोड़ी सी अपनी इन्वेस्टिगेशन करी, जहाँ पे 2 माले के घर है, नीचे वाले जो भी लोग हैं वो ऊपर अगर किसी ने एक्सटेंड करना है, कुछ भी रिपेयर वर्क करना है, तो उससे पैसा लिया जा रहा है, और बहुत बड़ी धांधली पूरे वसंत कुंज में है। और एक तरह से तो ये भी कहा जाता है दिल्ली का अपर क्लास स्लम बन चुका है वसंत कुंज, क्योंकि ऐसे ही स्लम एरियाज में भी होता है कि आपने एक्सटेंड किया तो पड़ोसी ने आप पे केस कर दिया, तो मांडवाली हुई और आपने पैसे दिए और उसको ठीक किया। तो ये पूरे वसंत कुंज का जो मसला है, क्यों सरकार इस पे ध्यान नहीं देती, और इस तरह के पद पे बैठा हुआ इंसान भी अगर इस तरह से धमकियां दे, मारे पीटे, पैसे वसूले, तो किस लेवल पे वो बात जाती है, वो आपको देखना पड़ेगा। साथ में एक और वीडियो में मैं आपको दिखाना चाहूँगा जिसमें ये तमाम लोग, इनके जसलीन कौर और उनके जो पिता का घर है, ये जसलीन कौर खुद गुड़गांव में रहती हैं और अपने पिता की मदद के लिए वहां पे पहुंची थी जब इनके साथ ये घटना घटी। तो छत में अगर आप देखें तो किस तरह से ये लोग उनके जो प्रॉपर्टी है, उनका जो पाइप है, टैंक है, उसको तोड़ने की कोशिश कर, तोड़ भी रहे हैं जैसे जसलीन ने कहा, और उनको बिल्कुल डर नहीं है, इनको साफ पता है कि यहाँ पे कैमराज लगे हुए हैं, एंड पर्पसफुली उन लोगों ने कैमरे के सामने ये इसलिए किया कि आप जो करना चाहे करें, हम अपने हद से पीछे नहीं हटेंगे। जसलीन, जब आपके साथ ये घटना घटी है ना, तो उसके बाद पुलिस भी आई होगी वहां पे, तो पुलिस वालों का रुख क्या था? पुलिस वाले आए वहां पर, मैंने उससे बहुत पहले वहां पे कॉल की थी कि प्लीज किसी को मदद के लिए भेजिए। अनफॉर्चुनेटली ये लड़के की माँ जो थी वहां पे, उसने मेरा फोन उठा के डिस्ट्रॉय कर दिया। तो हम्म। मैं किसी को फोन करने वाली सिचुएशन में नहीं थी उस टाइम पे। फिर हम्म। मेरे पिताजी का मैंने फोन लिया और मैंने फिर दुहाड़ लगाई पुलिस को, चीखे मार मार के नीचे आवाजें की कि प्लीज ऊपर आइए, मेरी मदद कीजिए, देखिए मेरे साथ क्या हुआ है। हम्म। फिर वो आते हैं ऊपर और मेरी बस शक्ल देखते हैं, और काफी हद तक एक कैजुअल अप्रोच था जो उस टाइम पे आए थे। और मैंने कहा हम्म। कि मुझे अभी के अभी आपको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा, मेरी हालत बहुत खराब है, मैं बहुत दर्द में हूँ, और मुझे नहीं पता मेरे को इंटरनल इंजरीज कहाँ कहाँ पहुंची हैं, क्योंकि इस लड़के ने कोई जगह नहीं छोड़ी थी, इसकी माँ ने मुझे पकड़ने से कोई भी जगह नहीं छोड़ी थी। इन्होंने बहुत ही अभद्र चीजें की हैं जो मैं इसमें प्लेटफॉर्म पे नहीं बता सकती जी हूँ खुल जी, के। मैं समझ रहा और हूँ। वो सब चीजें मेरे को उस टाइम ये नहीं समझ आ रहा था कि मैं अपनी इज्जत बचाऊं कि मैं उन मुक्कों से अपने आप को बचाऊं। मेरे साथ इतना बुरा होता गया, फिर पुलिस आई और उनको मैंने रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज मुझे लेकर जाइए। उसमें भी हम्म। बहुत टाइम लगा दिया कि अभी एम्बुलेंस नहीं आ रही है, आप खड़े रहिए। मैंने कहा आप देखिए मेरा खून बहता जा रहा है, आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि मैं यहाँ अच्छा, खड़ी होकर अब मर ये जाऊं। ये मसला शुरू कैसे हुआ आखिर? बात क्या थी? क्यों क्यों इतना बड़ा झगड़ा हो गया वहां हाँ जी, एक्चुअली मेरे पिताजी वहां उस घर में अकेले थे उस टाइम पे। और हमारे जैसे कि छत आप देख सकते हैं वीडियो पर? में, ये जो नीचे वाले हमारे पड़ोसी हैं आए दिन रोज दिन में 3 से 4 बार छत टाप टाप के ऊपर आते थे। इनका हम्म। कोई प्रोविजन भी नहीं है, इन्होंने एक गलत सीढ़ियां, इलीगल सीढ़ियां ऊपर बनाई हुई हैं कि जहां से वो टाप टाप के ऊपर आते थे, हमारी प्रॉपर्टी को पूरा डिस्ट्रॉय करने वो की वो कोशिश में, वीडियो और भी करते मैं भी थे। दिखा पा रहा हूँ लोगों को, ताकि वो जी, देखें वो किस तरह से वो बिल्कुल। लोग छत फान कर अंदर घुस रहे, जैसे चोर हाँ जी, डकैत घुसते हैं, कुछ ऐसा जैसे ही वो चोर चल। करते हैं, हाँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और आए दिन वहां पे वसंत कुंज में बहुत चोरियां हो रही हैं। इनफैक्ट पिछले साल जब इन लोगों ने ये सीढ़ियां बनाई थी, उसके 1 या 2 दिन के बाद ही चोर वहां पर आए हैं, उस सीढ़ियों से ऊपर गए हैं। इनफैक्ट उन्होंने हमारा घर तक देखा था, वो सब रिकॉर्डिंग्स भी हैं हमारे पास। और हमारे शुक्र है उस टाइम हम बच गए, लेकिन उनका टारगेट हमारे घर पे भी था। और हम्म। छत से कोई भी टाप कर हमारे घर के अंदर इजीली पहुंच सकता है, क्योंकि वहां से उसका एक्सेस ओपन है। हम्म। तो हमने कहा कि आप, पिताजी को बोला कि आप वहां पे एक जो फाइबर शीट है वो लगा लीजिए, कि उससे थोड़ी सी हाइट बढ़ जाएगी और कोई टाप के नहीं आ पाएगा, कम से कम आपकी सेफ्टी रहेगी।
और वो ही काम करवाने के लिए हमारी लेबर आई और सामान आया। जिसके टाइम जब वो शुरू करने लगे, ये नीचे वाली जो लेडी है, लड़के की माँ, वो ऊपर आके बैठ गई और उन्होंने आके हमारी चीजें उठा के फेंकनी शुरू कर दी नीचे, और धमकाने लग गई लेबर को कि अगर तुमने काम कराया तो मैं तुम्हें जेल में पहुंचा दूंगी, तुम्हें पता नहीं है मैं जज की बीवी हूँ। और ये हम्म। आज नहीं, ये इन्होंने हमेशा इस चीज का अपना दिखाया है रूप, और अपने आप को पोजीशन को आगे रख के कि तुम्हें पता नहीं है मैं क्या कर सकती हूँ। और हम्म। लेबर डर गई, मेरे पिताजी डर गए, मेरे पिताजी ने मेरे को एकदम घबराते हुए फोन किया कि ये मेरे को काम नहीं करने दे रही है। मैंने कहा आप बिल्कुल शांत रहिए, मैं वहां पे पहुंच रही हूँ, आप उनसे बिल्कुल बात मत कीजिए, मैं आकर मैं अपने तरीके से काम करवाऊंगी। हम्म। जब मैं वहां पे पहुंची, मैंने अपने पिताजी को एकदम कहा कि आप आराम से नीचे जाके बैठ जाइए, मैं यहाँ पे इस चीज को हैंडल करती हूँ। मैंने उन लेडी की तरफ देखा भी नहीं, मैंने कोई रिएक्शन नहीं दिया। और उसके बाद इन्होंने एक जो हमारा मटेरियल बॉक्स जो था, उसको उठा के उन्होंने फिर फेंकना शुरू किया, क्योंकि वो मुझे उकसाना चाहते थे। हम्म। उन्होंने वो उठा के फेंकने लगी, और मैंने एकदम उनके पास, मैं क्लियरली उस वीडियो में आप देख सकते हैं, मैं उसको बोल रही हूँ कि ऐसे मत करो। और वो मेरे को कह रही है कि अच्छा, और मेरे को उसने गालियां दी और सीधा मेरे गले पे उसने हाथ मारा, मेरे को गले से पकड़ा। और उसके एक्शन में मैंने रिएक्शन उसको दिया, मैंने उसके उसको बालों से पकड़ा, आपके और बीच में मैंने हाथापाई सिर्फ हुई उसके वहां बालों पर? तक उसको, हम्म। आप दोनों महिलाओं के जी बीच में मतलब हाथापाई उन्होंने हुई मेरे वहां पे, साथ, अगर है? हम्म। जी जी, मैंने सिर्फ उनके बाल पकड़े और उन्होंने मेरे को हर तरफ से पकड़ा। वो नीचे बैठकर उन्होंने, मैं जैसे आपको कह रही हूँ, मैं वो चीजें डिटेल में बताने जी में जी, समझ मेरे रहा को हूँ मैं। बहुत अनकंफर्टेबल है। बट मैं एकदम उस टाइम शॉक में आ गई कि ये एक लेडी होके मेरे साथ ऐसी चीजें कैसे कर सकती हैं। मैं स्टेट ऑफ शॉक में थी कि उसी टाइम, जब तक मैं कुछ समझ सकती, इनका बेटा एकदम आ गया, और बेटे ने पहले आकर मेरी शर्ट ऊपर करी है, और फिर उसने पहले मेरे पीठ पे मुक्के मारे, फिर मेरे कंधे पे मुक्के मारे, और फिर मुझे लिटाकर दबादब उसने मेरे फेस के ऊपर मुक्के मारता गया, मारता गया। और उसकी माँ उतनी देर में खड़ी हो गई, मेरे पापा बेबस होकर वो माँ उनसे रिक्वेस्ट करते रहे कि प्लीज छोड़ दो, मत करो। उनके एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, वो इतने बेबस हुए हुए थे कि वो कुछ हेल्प नहीं कर पा रहे थे उस टाइम पे। और उतनी देर में ये लेडी खड़ी हो गई, इन्होंने मेरा फोन उठा के नीचे फेंक दिया। और सामने पड़ोसी भी थे, वो लोग भी देख रहे थे, पर कोई मदद के लिए नहीं आया। और ये हम्म। लड़का मुझे मारता गया, इसने मेरे साथ गंदी हरकतें ये करता गया, और ये तमाशा करके खड़ी होकर देखती रही। जहां मेरे पिताजी हेल्प कर रहे थे उसको रोकने की, तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि ये मेरे फादर को भी ये धक्का मार मार के दूर कर रही है कि नहीं, ये जो कर रहा है ये बिल्कुल ठीक कर रहा है। तो ये औरत होके इसने औरत की इज्जत सामने सामने लुटाने की कोशिश की है, वो भी अपने एक बेटे के हाथों। वो बचा सकती थी, अपने लड़के को भी रोक सकती थी, मेरी भी इज्जत बचा सकती थी, लेकिन उनका ये मकसद बिल्कुल नहीं था। जब और उस बावजूद मैं एक चीज और बताना चाहूंगी, इसके बाद भी ये लोग रुके नहीं। जब मैं खड़ी हुई और मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा खून निकल रहा है, ये लड़का एक लंबी सी रॉड लेकर आ गया मेरे आगे, और उसने उस रॉड से मुझे मारना, एकदम उस टारगेट था कि वो मुझे खत्म कर देगा। मेरे पिताजी आए और उन्होंने उस चीज को रोक लिया, नहीं तो शायद आज मैं बच ना पाती, जिस तरह उसने, उसका पूरा इरादा था मेरे पे अटैक करने का। तो इतना सबूत सामने आने के बाद भी, यानी वीडियो है, सब कुछ है, क्या किसी के खिलाफ भी किसी भी तरह की कार्रवाई दिल्ली पुलिस ने नहीं करी? मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि ये जो चीज नौबत पहुंची है, ये इसलिए पहुंची है क्योंकि 3 महीने पहले, एग्जैक्टली 3 महीने पहले, 20 सितंबर को इस लड़के ने 2 फीमेल कांस्टेबल्स के सामने मेरे पे फिजिकल असॉल्ट किया था। मेरी हम्म। उस टाइम पे भी एमएलसी बनी थी, पुलिस के सामने ये हरकतें हुई थी, फिर भी पुलिस ने एक्शन नहीं लिया। मैं डीसीपी ऑफिस गई, मैंने दुहारे लगाई, मैं रोई, मैंने कहा सर, अगर आप अभी एक्शन नहीं लेंगे, इस लड़के की हिम्मत बढ़ेगी, ये आगे जाके और भी हीनियस क्राइम करेगा, ये शायद मुझे मार भी सकता है। लेकिन उन लोगों ने इस बात को बहुत लाइट लिया, और उसी का नतीजा है कि आज जो ये सिचुएशन हुई है, ये हम्म। उनकी नेग्लिजेंस की वजह से हुई है। ठीक। तो यानी 3 महीने पहले भी ऐसी घटना घट चुकी है, तो अब पुलिस का क्या रुख बिल्कुल। है? और पुलिस ने अब आपको अब क्या पुलिस ने, आश्वासन दिया जी, है?
अब इन्होंने ये सब जब हो गया, क्योंकि इतने सालों से हमारी परेशानियां चल रही हैं, तो फाइनली अब जब उन्होंने देखा कि मेरा इतना खून निकल रहा और मैं पूरे पूरा रात पूरा दिन मैं हॉस्पिटल में थी और मेरा एमएलसी चलता रहा, हम्म। डिटेल्ड एमएलसी हुआ है, तो उन्होंने जाके एफआईआर इमीडिएट करी इस लड़के के अगेंस्ट। हम्म। पर फिर भी आप देखिए इन लोगों की हिम्मत की, उसके बावजूद ये लोग ऊपर आते हैं बल्ला लेकर, और ये एडीजे जो है, जो जुडिशियल पावर में बैठे हैं, आप देख सकते हैं ये किस तरह अपना पावर का मिसयूज कर रहे हैं। बजाय कि वो अपने लड़के को समझाएं या हमसे माफी मांगे, इन्होंने उल्टा मुझे मेरे पिताजी के फोन पे फोन किया जब अटैक हुआ, और उन फोन उठाते ही मैंने उनको बोला कि देखो आपके लड़के ने मेरे साथ क्या किया, आपकी बीवी ने क्या किया है। और बजाय वो माफी मांगते, उन्होंने मुझे गालियां, गंदी गंदी गालियां देनी शुरू की, और मुझे कहते कि तुझे देखता हूं, मैं अभी आ रहा हूँ, फिर क्या तुझे आपके देखता हूँ। पास उनका फोन कॉल रिकॉर्डिंग कुछ है? सर उस टाइम क्योंकि मेरा फोन पे रिकॉर्डिंग हो रही थी, बट वो मेरा फोन टूट गया था, मेरे फादर के फोन पे वो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई, बट यस जो पुलिस थी उसके सामने मैंने स्पीकर पे बात की थी, और वो उन्होंने सब कुछ सुना था कि उसने मेरे से कैसे बात की, किस तरह मुझे गंदी गंदी गालियां निकाली, और उसने ये बोला कि मैं अभी आता हूँ और फिर तेरे को देखता हूँ। दिस इज व्हाट जुडिशियल जज जो है वो ऐसी लैंग्वेज मेरे साथ यूज कर रहे हैं। जसलीन, जब अंशुमन चौधरी जो एडीजे हैं वो दिल्ली आते हैं रात को, जब आपने ये तस्वीरें देखी, क्या ये तस्वीरें पुलिस तक पहुंचाई आपने? बिल्कुल सर, हमने ये भी दिखाया कि आप देखिए ये इसके बावजूद नहीं रुके हैं, हम्म। इनका अभी भी इरादा था कि कोई ऊपर से इनके पास पहुंचे और ये बल्ला लेकर हमारा सबका सर फोड़ दें इनको। इनका हम्म। इरादा ये था कि उस टाइम मैं बच गई, लेकिन आगे कोई भी फैमिली मेंबर दिखता है तो वो उस पर अटैक कर देंगे पूरी पूरी तरीके से। ठीक। तो ये जब पुलिस के पास ये जो फुटेज है जहाँ पे हाथ में बेसबॉल बैट है दो लोगों के, और एक तरह से हमले के मोड पे ही ये नज़र आ रहे हैं, फिर धमकाने के मोड पे नज़र आ रहे हैं, तो पुलिस ने इनको बुलाया, इनसे पूछताछ करी कि भाई क्यों आपने इस तरह से किया, ऐसा कुछ हुआ? नहीं, ये मेरे हिसाब से अभी तक कुछ उनसे पूछताछ हुई नहीं है इस मामले में। हमने हम्म। कंप्लेंट रिटर्न दी हुई है, और हम्म। जैसे मैंने आपको बताया कि ये फर्स्ट टाइम नहीं है, हमने इससे पहले कम से कम 35 कंप्लेंट्स दी हुई थी पुलिस स्टेशन में। कौन से अगर पुलिस स्टेशन में आपकी ये ये कंप्लेंट जा पुलिस रही है? स्टेशन है वसंत कुंज नॉर्थ हम्म। में ये पड़ता है, हाँ जी। ठीक है, ठीक है। सो वो लोग सिर्फ बीच बचाओ या फिर आपको टरकाने की बातें कर रहे हैं पिछले 2.5 सालों में, बिल्कुल खास तौर पर बिल्कुल। पिछले 3 महीने से तो यही हो रहा है, और अब तो इतनी बड़ी घटना घट गई है, और इसके बाद भी अगर पुलिस खामोश है और पक्ष उनका लिया जा रहा है जस्ट बिकॉज कि वो जज हैं, तो आम आदमी, आम पब्लिक जाए तो जाए कहाँ, है ना? क्योंकि कई सारे आपके दोस्त और हैं और भी कई लोग हैं जिन्होंने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर भी शेयर किया है, कुछ एक नेशनल मीडियाज़ ने भी इसके ऊपर खबर बनाई है, खबर दिखाई गई है, उसके बाद भी अगर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है तो इससे ज़्यादा चौंकाने वाली बात, वो भी दिल्ली जैसे शहर में, ये थोड़ी सी डराने वाली ही बात दिख रही है। जी। ये इसलिए हुआ है क्योंकि ये जो अंशुमन चौधरी हैं इनके फादर भी पुलिस में ही रिटायर हुए हैं, और वो खुले में ये चीज कहते थे कि मेरे फादर भी पुलिस जॉइंट कमिश्नर रह चुके हैं, तो हम्म। मैं भी अब जज हूं, तो मेरे खिलाफ कोई कुछ एक्शन नहीं ले सकता। और ये हेंस प्रूफ भी हम्म। हुआ है क्योंकि हम्म। हमारी कंप्लेंट्स को इन्होंने मजाक में लिया पुलिस ने, और कोई एक्शन नहीं लिया। मैं वहां हम्म। भटकती रही, आप मानेंगे नहीं, 5-5 घंटे मैंने डीसीपी के ऑफिस में वेट किया है भूखे हम्म। प्यासे, और वो आधा मिनट देते थे मुझे, कहते थे जल्दी बात कीजिए मेरे पास टाइम नहीं है। तो आप हम्म। सोच सकते हैं कि किस तरीके का प्रेशर हम पर इस चीज का डाला जाता था कि हम इस चीज को रफा दफा करें और हम हम्म। बात ना करें इस बारे तो में। जसलीन, जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, डेफिनेटली आप लोग वहाँ पे सुरक्षित नहीं हैं, ख़ास तौर पर आपके बुज़ुर्ग माता पिता तो सुरक्षित हैं ही नहीं, तो उनकी सुरक्षा के लिए क्या किया गया है, या उनको आप अपने साथ ले आई हैं, या फिर वो लोग अभी भी वहीं हैं, और अभी भी क्या उनको धमकियाँ मिल रही हैं?
सर आए दिन जब से पहले भी ये चीजें होती गई, मैं अपने पेरेंट्स को अपने पास लेकर आ जाती थी। मैं कहती थी ये जगह सेफ नहीं है आप लोगों के लिए, आप सीनियर सिटीजन हैं एंड आप इस एज में ये चीजें डिजर्व नहीं करते हैं। हम्म। और अभी भी जब ये सब चीजें हुई और आप देख सकते हैं कि जिस तरह बल्ला लेकर ये लोग छत पे, उसके बाद जब उन्होंने ये क्रूर एक्ट किया है उसके बाद ये घूम रहे हैं इस तरह, तो हमने कहा कि अब यहाँ रहने का मतलब नहीं बनता है। तो हमें अपने ही घर में रहने का डर है, क्योंकि हमें पुलिस से कोई सिक्योरिटी नहीं थी, हम्म। कोई हमें हिफाजत नहीं मिली, तो हमने अपने पेरेंट्स को वहां से हटा दिया है उस घर से, और वहां पे अभी कोई भी नहीं है। अब वो कहाँ रहते हैं? वो अभी सर मेरे सिस्टर के पास हैं, उनको वहां पे मैंने भेजा है, क्योंकि उनके लिए यहाँ पे सेफ्टी नहीं है और उनकी हेल्थ कंडीशन और भी ज्यादा खराब हो गई है ये सब देखने के बावजूद। देखिए किस लेवल पे दिल्ली की सुरक्षा है, और वहाँ के जो बुज़ुर्ग हैं वो किस तरह से अपने ही घर से बेदखल कर दिए गए हैं। उनकी बेटी जब वहाँ पे पहुँचती है अपने माता पिता की मदद करने के लिए, तब उनके ऊपर हमला कर दिया जाता है। एक शख्स जिसके हाथ में पावर है, क्या उसका मतलब ये है कि तमाम सोसाइटी, तमाम सिस्टम उसके तरीके से चलने लगा? चल भी रहा है, क्योंकि पुलिस ने अभी तक किसी भी तरह का एक्शन नहीं लिया है, ना ही उस लड़के के खिलाफ जो कि खुद ज्वेलाइन है, उसके अलावा जो उसकी माँ है, उसके जो खुद पिता हैं जो जज हैं अंशुमन चौधरी, किसी के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं करी गई। कल को ये लोग कुछ भी करेंगे, किसी का मर्डर कर देंगे, उसके बाद कहेंगे हम तो जज हैं। तो क्या ये सही है? हम कोशिश करेंगे अंशुमन चौधरी जी से सीधे बात करने की। अगर हमारी उनसे बात हो पाए तो शायद हम आपको उनकी आवाज़ भी सुनाएंगे। उनसे कुछ एक सवाल करने बहुत ज़रूरी हैं कि क्या सिस्टम उनके अनुसार चले, क्या उनको ये हक दे दिया गया है कि जस्ट बिकॉज आप जज हैं कि आप हॉकी बल्ले लेके किसी का सर फोड़ दें, किसी को धमकाएं, किसी के पर्सनल प्रॉपर्टी को जाके इस तरह से तोड़ें फोड़ें, और अपने खुद के बेटे को वो क्लीन चिट देते नज़र आ रहे हैं। मैं उनको कॉल लगाना चाहूँगा। अंशुमन जी नमस्कार, मैं राहुल बोल रहा हूँ द रूस्टर न्यूज़ से। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार सर, एक लेडी हैं जसलीन कौर, है ना? हाँ, तो कुछ एक वीडियोस भी बाहर हमारे तक पहुंचे हैं, है ना? तो ये पूरा मसला आपकी तरफ से क्या है सर? जी जी जी, ये ऐसा है जी कि मैं तो उस दिन नहीं था जब ये हुआ वाकया दिल्ली में, और मैंने भी वीडियो देखे हैं और बाकी तो बच्चे से और वाइफ से बात करी है। तो ये पहले भी बहुत बार कोशिश कर चुकी है मेरी वाइफ को अटैक करने का। शी इज वेरी अग्रेसिव ये लेडी। और इसके फादर जो है, हमारे जो वाटर टैंक है वो पाइप काट के हमारा वो पूरा वो ब्लॉक करते हैं पानी। तो ये उस दिन जो है दीवार पे खड़ी करी इन्होंने गलत, और उसको ये और ऊंचा कर रहे हैं कि हम अपने टैंक तक ही नहीं पहुंच पाए। तो वाइफ ने कहा कि ये कैसे आप कर सकते हो, बाकी भी इनकी बहुत इलीगल कंस्ट्रक्शन है, वो तो चलो ठीक है हम लीगली परस्यू कर रहे हैं। उसकी एमसीडी वगैरह में कंप्लेंट हो रखी है। जो बाकी इन्होंने 4 कमरे इलीगल बनाए हुए हैं उसकी तो हमने एमसीडी में कंप्लेंट करेंगे, ट्राइब्यूनल में मैटर पेंडिंग है। ठीक है अंशुमन जी मैं आपकी बात समझ रहा हूँ कि उन्होंने इलीगल कंस्ट्रक्शन किया और उन्होंने अपनी दीवार ऊंची करने की कोशिश करी, लेकिन मैं आ रहा हूँ पॉइंट पे, जो जिस पॉइंट पे आप हैं मैं समझ गया। तो आई एम जस्ट कमिंग देयर, 1 सेकंड। तो उस दिन जो है ये हुआ कि जब ये उसको वो एक अलग मुद्दा हो गया, वो लीगली परस्यूशन, इन्होंने जो दीवार को और ऊंचा करने के लिए कि हमारे टैंक की हम अपने पानी तक ही नहीं पहुंच सकते हैं, तो वाइफ ने वो प्रोटेस्ट किया। तो वाइफ ने वो जब प्रोटेस्ट किया तो ये जसलीन जो है पूरा आ गई फादर के कहने पे, और इसने वाइफ वहां बैठी थी, वाइफ की कुर्सी उठा के फेंक दी। वाइफ बैठी थी लेबर से बात करने के लिए, पता, तो वाइफ की कुर्सी उठा के फेंक दी। फिर वाइफ जो है इसका कुछ सामान उठाने फेंकने गई इन रिस्पॉन्स, तो इसने अटैक कर दिया वाइफ के ऊपर। इसने वाइफ के ऊपर अटैक कर दिया, चल गई वाइफ के ऊपर। ये 100 किलो की औरत है, माय वाइफ इज अ नॉर्मल वुमन, 45-50 kg। आप बॉडी शेमिंग कर रहे हैं सर। वाइफ के ऊपर चढ़ के उसका गला दबाने लग गई। बेटा देखता रहा काफी देर
देर तक तो बैठा रहा, he did not want to interfere कि सर मेरा एक आखिरी सवाल है, जब ये मसला हो गया, पुलिस वहाँ पे आ गई, पुलिस कंप्लेंट हो गई, उसके बाद की एक तस्वीर हमारे सामने आती है जहाँ पे आपके बेटे के हाथ में बेसबॉल का बैट है, आपके हाथ में बेसबॉल बैट है, तो आप रात के 3 बजे 2 बजे क्या करने गए थे सर? अगर आपको, आप खुद जज हैं, आप खुद एडीजे हैं, आप पुलिस बुला सकते थे, आपको उस कंस्ट्रक्शन को रुकवा सकते थे, आप तमाम चीजें कर सकते थे। आपका बेसबॉल बैट हाथ में लेके इस तरह से ऊपर जाना, वो कहाँ से सही इसको हम कह सकते हैं? मैं बता रहा हूँ, आपको जवाब दे रहा हूँ, बिल्कुल आप पूरा मेरा कोर्ट मार्शल आप कर सकते हो। बताइए सर। हाँ, आप मेरा पूरा, आप मेरे से 100 नहीं सर, मेरा सिर्फ ये सवाल है कि क्या कानून हाथ में लेना सही था सर? कौन सा कानून हाथ में लिया? सर आपके हाथ में बेसबॉल बैट है, आप जिस तरह से चल रहे हैं, जिस तरह सर वहां पर जो भी देखिए, आपके और आपके पड़ोसियों के बीच में, हाँ बताइए मेरा जब ये पानी काटते हैं, मेरा पानी प्लम्बर ऊपर नहीं जा सकता है क्योंकि प्लम्बर को एक थप्पड़ मार चुका है पहले, और प्लम्बर मेरा डरता है ऊपर जाने से। पानी काटने के बाद मेरे पास घर में पानी नहीं है, उस प्लम्बर को वो कहता है मैं ऊपर नहीं जाऊंगा, ये मुझे दोबारा मारेगा, उसके साथ मेरे को जाना पड़ा। सोचिए आप, और पुलिस की कोई हमें हेल्प नहीं है इस मामले में। हम 4 कंप्लेंट कर चुके हैं कि पानी काट चुका है सर, 4 कंप्लेंट हम कर चुके हैं। तस्वीरें जो देख, पानी कट जाएगा या किसी को ये नजर आ रहा है इसके नाक पे मुक्का लगा, खून निकल गया, मेरे यहाँ पानी नहीं है, बेसबॉल बैट तो कम है, अगर मेरे पास पानी नहीं होगा मैं कहाँ जाके रहूंगा? और 3 बार ये मेरी बाइक काट चुका है, और बेसबॉल बैट मेरे को प्लम्बर को प्रोटेक्ट करने के लिए मेरे को जाना पड़ा उसके साथ। रात के 3 बजे सर? रात के 3 बजे तो मैं ऊपर गया ही नहीं सर। आप अगले दिन की बात कर रहा हूँ, जब मैं बेसबॉल बैट लेके अगले दिन सुबह प्लम्बर के साथ मैं ऊपर गया हूँ। आप कह रहे हैं मैं बेसबॉल बैट लेके जो ऊपर गया हूँ, आप पूछ रहे हैं ना? हाँ, ऊपर तो मैं 3 बजे गया ही नहीं, ऊपर तो मैं सुबह गया हूँ 10-11 बजे। अच्छा ठीक है, 10-11 बजे आप गए हैं, हाथ में बेसबॉल का बैट लिए हुए, प्लम्बर को प्रोटेक्ट करने के लिए, आप ये कह रहे हैं। तो आपने आपके बेटे के हाथ में भी एक बेसबॉल बैट दिया हुआ है वहां पे। अगर ये इस तरह की तस्वीर है, देखिए वो 16 साल के हैं, हम उनका नाम नहीं लेना चाहते, ना हम उनकी शक्ल दिखाना चाहते हैं, लेकिन आप ये भी देखिए ना, अगर आप कुछ कर रहे हैं वो आपके ऊपर है, लेकिन आप अपने बच्चे के हाथ में भी वो चीज़ दे रही है, कहाँ से सही है सर? कल को वो कुछ और करके आ जाए, उसके बाद हम क्या करें? हमें क्या पता, हम किसी को मार तो नहीं रहे हैं ना सर? आपके हाथ में, जब आपके हाथ में बेसबॉल का बैट है, जब आपके हाथ में बेसबॉल का बैट है, उसका मतलब क्या है सर? मारने के मतलब है प्रोटेक्शन, उसका मतलब है प्रोटेक्शन। अगर वो आ जाए, ये चारों ऊपर आगे देकर अटैक, भाई साहब ये चारों बंदे ऊपर आगे देकर सर, एक 76 साल के बुजुर्ग जो अपनी बेटी को पिटते हुए देख रहे हैं, वो खींच तक नहीं पा रहे हैं, ठीक है? आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने आप पे हमला कर दिया और वो उनके डर से आप बेसबॉल बैट लेके चले गए। बेटी पिट रही है सर, बेटी पिट रही है, उनकी बेटी पिट रही है, उसके कपड़े फट रहे हैं, उनसे ये नहीं हो पाया कि एक महिला को खींच दें, एक लड़के को खींच दें, ठीक है? आप ऐसे बुजुर्ग इंसान के सामने ये बोल रहे हैं कि वो मार देंगे आपको। किस तरह की बात कर रहे हैं सर आप? सर आप एक एडीजे लेवल के इंसान हैं, ठीक है? आप इस तरह की झूठ नहीं बोल सकते हैं सर। आप 76 साल के इंसान को ये बोल रहे हैं, आप एक महिला को बॉडी शेम कर रहे हैं कि 100 किलो की महिला है वो, मेरी बीवी तो बड़ी सुंदर है, मेरी बीवी। अरे सर, आप किस तरह के उस विचारधारा से हैं? अगर किसी का शरीर बड़ा है, तभी आपके बेटे ने उनको इस लेवल पे मार दिया कि इतनी स्ट्रांग है कि आपका 16 साल का लड़का उनको मार देगा इस तरह से। अगर वो स्ट्रांग होती तो उनको मारती नहीं क्या? वो कैसी बात कर रहे हैं सर आप? अगर आपको प्रोटेक्शन चाहिए थी, आप पुलिस के पास जा सकते थे, पुलिस बुला सकते थे वहां पे। आपको किसने हक दिया बेसबॉल बैट लेके आप जाएंगे ऊपर? आपको किसने हक दिया सर कि बेसबॉल बैट लेके आप इस तरह से लहराते हुए पहुंच जाएंगे किसी के छत पे? मेरा प्लम्बर जो है, मेरा पानी नहीं आ रहा है, उसको तो पुलिस बुलाते ना सर। पुलिस को हम भाई साहब 50 बार बुला चुके हैं। आपको मैं कंप्लेंट सारी दिखा दूंगा, आप हमारी कंप्लेंट आगे चेक कर सकते हैं। ठीक है सर, आप अभी भी अपनी ही उसमें हैं सर। अब इसके आगे हम बात नहीं कर सकते हैं सर, कोई बात नहीं। मैं आपको सारी कंप्लेंट दिखा दूंगा, आप आके यहाँ पे देख लीजिए। आप सीढ़ी से ऊपर जाएंगे, आपको पता लगेगा कितना ठीक है सर, ठीक है सर, हम इस पे करते हैं। थैंक यू।
आपने सुना किस तरह से जो अंशुमन चौधरी हैं वो बात कर रहे हैं, अभी भी अपना पक्ष रख रहे हैं। ठीक है, अगर अड़ोसी पड़ोसी के बीच में कुछ मसला चल रहा है, अगर जसलीन के पिताजी के द्वारा कुछ विरोध हुआ है कि नहीं भाई इस तरह से पाइपें नहीं लगनी है, या फिर जो भी इनके आपस का मसला है, अगर उसको सही तरीके से कानूनी तरीके से ये दोनों लोग ही सुलझाना चाहते थे तो पुलिस वहाँ पे है। जब ये लोग वहाँ जा रहे हैं वो भी वहाँ जा सकते थे, लेकिन ये कहीं से भी ठीक नहीं है कि आप अपने हाथ में हथियार ले लें, बल्ला ले लें, किसी के घर चले जाएं, किसी को मारें पीटें और कहें हम तो अपने बचाव के लिए वहां पहुंचे थे, हमने किसी को मारा नहीं, हमारे हाथ में था। खुद एक ऐसे पद पे बैठा हुआ इंसान जब ऐसी हरकत करता है, अपने 16 साल के लड़के के हाथ में बल्ला पकड़ा देता है, कल को अगर ये तमंचा भी पकड़ा दें, किसी को गोली मरवा दें, तो शायद तब भी ये यही कहेंगे कि हम तो अपने बचाव में हमने हमला कर दिया, हमने किसी को मार दिया, वो मर्डर नहीं है, वो हमारे बचाव के लिए है। तो ये कहाँ तक सही है? मैं चाहता हूँ ये मसला जो है लोगों तक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ताकि जो सुरक्षा जो बुज़ुर्गों की है दिल्ली में, वैसे ही कई ऐसे केसेस हैं हमारे सामने जो आते रहते हैं, महिलाओं के ऊपर जो हमला होता है वो भी है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ यहाँ पे उस 16 साल के बच्चे को भी मैं कहना चाहूँगा कि अभी भी समय है, अभी भी वक्त है। जो पेरेंट्स हैं, अंशुमन चौधरी जी हैं, उनकी मिसेस हैं, इन दोनों को ही समझना चाहिए कि अभी वो उसको कॉलेज जाना है, बहुत और जगह जाना है, नौकरी करना है, बिजनेस भी करेगा, जो भी करेगा, कल को ये इस कदर सर चढ़ के बोलने लगेगी कि मेरे पिता हैं, मेरे दादा हैं, मेरी माँ है और ये सब लोग मुझे बचा लेंगे, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो शायद हमें यहाँ पर इस सोच को रोकने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं चाहूँगा जसलीन, अगर जो भी अंशुमन ने कहा, अगर वहाँ पर मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी भी तरह की इस बात को और आगे बढ़ाया जाए, और मैं चाहूँगा कि अगर ऐसा कुछ है जो ये कह रहे हैं तो वो आप लोग मिल बैठ के इस चीज़ को करें और पुलिस इस पे ज़रूर एक्शन ले। हम इस वीडियो को और आगे बढ़ाएंगे, हम पुलिस तक इसको ले जाने की वहां पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, कोई काम नहीं हो रहा है। ये इन्होंने जो भी, मेरे को सुना नहीं है उन्होंने आपसे क्या बात की है, पर वहां पे कोई कंस्ट्रक्शन काम नहीं इनका हो ये रहा था। कहना है एमसीडी कि वालों ने जो एक्शन लेना था वो ले चुके थे। हाँ, इनका ये कहना है कि आपके जो पिताजी हैं वो इनके पानी की पाइप्स काट देते हैं। तो नहीं, ऐसा मैं इन्होंने समझ रहा हमारी हूँ, मैं पाइप समझ रहा तोड़ी हूँ, थी। अपना बचाव कर बिल्कुल रहे हैं, इसके आगे वो कुछ नहीं कर रहे हैं। बट अगर ऐसा कुछ है भी तो भी आप लोग इस चीज को आगे रख सकते हैं। तो सर, किसी को पाइप भी का और ये मुक्को के साथ का क्या कोई कंपैरिजन है? कनेक्शन ही नहीं है, कोई कोई कनेक्शन है, कंपैरिजन कोई नहीं। कनेक्शन नहीं है। सही कह रही हैं आप। मैं चाहूँगा कि आप जो भी इस पूरे मसले को देख रहे हैं, कृपया करके इसको शेयर करें, सोशल मीडिया पे शेयर करें, ताकि ये जो धांधली है और ये जो गुंडागर्दी है कहीं ना कहीं रुके। बुजुर्ग लोग हैं, 76 ईयर्स के इनके पिता हैं, 70 साल की इनकी माता हैं, जो खुद के घर में रहने से अब डर रहे हैं, वो कहीं और रिश्तेदारों के घर में जाके रह रहे हैं। क्या ये सोसाइटी बुजुर्गों के लिए सुरक्षित है? क्या ये सोसाइटी इन तमाम लोगों को सुरक्षा प्रोवाइड कर सकती है? और ऐसे लोग जो खुद जज हैं और वो अगर इस तरह की हरकत करें तो लोग जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? अगर पुलिस के पास जाएंगे, पुलिस जज का पक्ष लेती है। तो आम आदमी की सुरक्षा बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ये आपकी है, हमारी है। तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। जसलीन, आपने बहुत सलीके से और बहुत तरीके से इन चीज़ों को सामने रखा है। हम चाहेंगे कि आप तक जो भी मदद पहुंचनी चाहिए जल्द से जल्द पहुंचे, और इस मसले को, क्योंकि आप दोनों को साथ में रहना है, आप दोनों बैठ के इस चीज़ को और अच्छे से सुलझा सकें और ऐसी हरकत दोबारा से ना हो, है ना। नमस्कार, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।